तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण कौशल पर। और फिर से जो उनको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ लाइक जरूर बन जाता है, समझ में आता है तो। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग शिक्षण कौशल के विषय में बात करेंगे कि शिक्षण कौशल होता क्या है। ये शिक्षण कौशल सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रयास यही है कि आपको ये क्लियर पॉइंट आज हो ही जाएगा। कुछ कौशल के विषय में भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की ये शिक्षण कौशल है क्या। शिक्षण तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक और छात्र के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। इस अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र की समस्त समस्याओं को शिक्षक द्वारा समाधान किया जाता है और पुनः उनकी समस्या को आज ये कह सकते हैं कि प्रश्न को पूछने के लिए उनको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ऐसे उनको वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्र को शिक्षक द्वारा क्या किया जाए, वातावरण के अनुकूल बनाया जाए और उनके सीखने में क्या हो, निरंतर वृद्धि हो, वह कार्य क्या होता है बेटा, शिक्षण होता है। ओके गाइस, चलें फिर शिक्षण कौशल फिर क्या होता है। कौशल का मतलब होता है जब निरंतर शिक्षण के माध्यम से या कहते हैं शिक्षण कार्य से या कुछ ऐसे व्यवहार से क्या कराया जाता है बेटा, अभ्यास कराया जाता है। तो अभ्यास के करने से क्या होती है, दक्षता आती है। बालक में क्या आती है, दक्षता, कि हम इस कार्य के प्रति, इस टेक्निक के मतलब किसी भी अभ्यास किसी भी कार्य के लिए कराया जाता है, सीखने के लिए कराया जाता है ना, सीखने के लिए अभ्यास। तो कार्य को करते करते, सीखते सीखते किसी भी मतलब कोई भी कह सकते हैं पाठ को पढ़ना है या कोई चीज़ बनाने के लिए सीखना है आदि जो भी कार्य है, जब उनको हम परस्पर क्या करते हैं, निरंतर अभ्यास में लाते हैं, तो उस कार्य के प्रति आपकी क्या हो जाती है बेटा, दक्षता आ जाती है। तो यहाँ कहा जाता है कि आपके अंदर एक स्किल आ गया, एक कौशल आ गई। जैसे अब भाई आप जानते हैं कक्षा में शिक्षण कार्य बहुत होते हैं ना, शिक्षक के बीच, लेकिन कभी कभी कुछ शिक्षक के पाठ जो शिक्षण कार्य होते हैं बालक को समझ में आते हैं, कुछ को नहीं समझ में आते हैं, बहुत बोरिंग सा लगने लगता है कुछ शिक्षण। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनकी अपनी शारीरिक परिवर्तन, भाव भंगिमा आदि मतलब कुछ अन्य जिसे कहते हैं ना कि बाहर के ज्ञान को अपने विषय ज्ञान से जोड़कर बताना, उदाहरण देना, कविताएं देना, पहेलियां दिखाना, अजय चित्र दिखाना, मानचित्र, मतलब कहीं ना कहीं इन सभी तकनीक का प्रयोग करने से शिक्षक वंचित रह जाता है। एज इन सबको दिखाकर शिक्षक नहीं पढ़ाता है तो बालक उनकी मतलब क्लास में क्या होता है, बोरिंग सा लगने लगता है। तो जब शिक्षक इन सब का फॉलो करता है, मतलब उदाहरण देता है, निबंध बताता है, मानचित्र बताकर समझाता है, चलचित्र दिखाता है, मतलब विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, अपनी भावभंगिमा के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जब शिक्षक क्या करता है, बालक को समझाने का प्रयास करता है, तो वहीं पर शिक्षण के साथ साथ क्या जुड़ जाता है बेटा, कौशल जुड़ जाता है। यही कहलाता है शिक्षण कौशल। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण जो है एक ऐसा कार्य है जो किसी एक नहीं अनेकों क्रियाओं से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, जिसमें जो है शिक्षण कार्य अनेक क्रियाओं से की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण कार्य सॉरी बेटा, हाँ चलिए, शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित पाठ्यक्रम से, है ना, निश्चित पाठ्यक्रम से छात्र को सिखाने का प्रयत्न करता है। तो क्या बात बताई भाई, शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो क्या होता है भाई, निश्चित पाठ्यक्रम से छात्र को सिखाने का प्रयास करता है कि जो हम बताना चाहते हैं वो शिक्षक छात्र क्या हो, सीख जाए। तो इसके लिए या इसको इस शिक्षण
इस शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक कुछ कौशलों का प्रयोग करता है तो उसे शिक्षण कौशल नाम दिया जाता है। शिक्षण कौशल नाम दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षण कौशल का नाम दिया गया है, क्लास में शिक्षक क्या करता है, बालक को किसी भी पाठ्यक्रम को सिखाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो उस बीच कभी उदाहरण देता है, तो कभी चित्र दिखाता है, कभी मानचित्र दिखाता है, कभी चलचित्र दिखाता है, तो कभी कुछ अपने शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन दिखाता है। कुछ ऐसे ही क्लास में मूवमेंट होते हैं, तो वहाँ पर वो मूवमेंट क्या दर्शाते हैं भाई, शिक्षक कुछ अपने कौशलों का प्रयोग करना चाहता है, अपने कुछ स्किल्स का, अपनी कुछ अभ्यास का, अपने कुछ दक्षता होने का तरीका दिखाना चाहता, उससे समझाना चाहता है शिक्षक। तो उसी के लिए क्या कहा गया, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल का नाम दिया। अब इसके नाम ध्यान दो, कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ जो है कला को दर्जा देने वाले, कुछ कला को दर्जा देने वाले मनोवैज्ञानिक कला को दर्जा देने वाले मनोवैज्ञानिक इसे जन्मजात बताया और कुछ शिक्षण को विज्ञान का दर्जा देने वाले मनोवैज्ञानिक, मनो लिखे पॉइंट रख दिया गया, मनोवैज्ञानिक इसे अर्जित योग्यता बताए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षण को क्या मानते हैं बेटा, कला मानते हैं, और कला को मानते हैं उन्होंने क्या बताया, शिक्षण कौशल एक क्या जन्मजात प्रक्रिया है, ये जन्म से ही, मूल प्रकृति से ही मिलती है। लेकिन जो कहते हैं भाई शिक्षण एक विज्ञान है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि अर्जित योग्यता है। मतलब उनके अनुसार शिक्षण कौशल लिख लेंगे, इनके अनुसार शिक्षण कौशल चरणबद्ध तरीके से अर्जित किए जा सकते हैं। कौशल चरणबद्ध तरीके से अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान को दर्जा दिया है, जिन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण को विज्ञान का दर्जा दिया है, उन मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि शिक्षण कौशल चरणबद्ध तरीके से अर्जित किए जा सकते हैं। मतलब किसी को भी अगर कुछ ऐसे व्यवहार में लाया जाए जिससे किसी भी कार्य को उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुसंगठित तरीके से अगर सिखाया जाए तो उनके अंतर्गत स्किल डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, एलन तथा रेयान ने, कौन बेटा, ध्यान दीजिएगा, एलन तथा रेयान द्वारा क्या बताया गया, एलन तथा रेयान ने 1969 में 14 शिक्षण कौशलों की सूची दी। कितने, 14 शिक्षण कौशलों की सूची दी। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि एलन तथा रेयान के द्वारा
कितने शिक्षण कौशल बताए गए हैं और कब बताए गए हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। 14 शिक्षण कौशल बताए गए और 1969 में बताए गए। कौन बताया है? एलन रेयान महोदय ने बताया है। ठीक है। और ब्रांग तथा उनके सहयोगी, ब्रांग है, इनका भी नाम जान लेंगे, ब्रांग तथा सहयोगी, सहयोगी ने, ब्रांग के सहयोगियों ने 1970 में 18 कौशलों को बताया, 18 कौशलों को बताया। तो ब्रांग तथा उनके सहयोगी जो है, ब्रांग और उनके सहयोगी हैं, इन्होंने कितने शिक्षण कौशल बताए? 18 शिक्षण कौशल बताए हैं। और भारत में पासी हैं, भारत में पासी महोदय ने, पासी व्यक्ति का नाम है, 1976 में कौशलों की संख्या कितनी बताई है भाई, बताइएगा? 21 बताया। कितना बताया? 21। तो भारत में पासी महोदय ने 1976 में कौशलों की कुल कितना संख्या बताए हैं? 29 बताए हैं। और तो जगीरा एवं सिंह ने, और कौन है भाई? जगीरा एवं सिंह महोदय द्वारा, एवं सिंह ने 1982 में, कब? 1982 में इसे 20 बताया है। कितना बताया? तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षण कौशल है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब बताए गए हैं। तो जो डी एलन ने बताया है, रेयान ने बताया है, इसको आप जरूर जानते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि डी एलन महोदय एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का भी जन्म दिया। इनका सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता भी माना जाता है और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है, जिनकी भूमिका कहीं न कहीं जोड़ी जाती है कि मनोविज्ञान को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने के लिए इनकी भूमिका रही है। ठीक है। तो 1969 में इन्होंने कितने बताए? 14 कौशलों को बताए हैं। ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं शिक्षण कौशल की क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं को समझ लेते हैं कि शिक्षण कौशल के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। तो लिखेंगे, पहला, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की, कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित है। मतलब जो शिक्षण कौशल है, ये कक्षा शिक्षण में एक इकाई से संबंधित होता है, एक इकाई माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया भाई? शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षक, लिखेंगे, कौशलों के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता। तो शिक्षण कौशल क्या है बेटा? अगर शिक्षण कौशल का माध्यम लिया जाए तो शिक्षक जो होता है वो शैक्षिक जो विशेष उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने में क्या होता है? सफल होता है। और जब शिक्षण कौशलों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक को कोई भी पाठ पढ़ाना है, समझाना है, तो एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अर्थात कौशलों के माध्यम से पाठ्यक्रम को, लिखेंगे, पाठ्यक्रम को सरल, सुगम व
आसान बनाना है ना। तो ये भी विशेषता है जो पाठ्यक्रम को क्या करता है, सरल बना देता है, सुगम बना देता है और आसान बना देता है। यदि किसी भी पाठ्यक्रम को शिक्षक द्वारा कुछ विशेष कौशलों के माध्यम से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो वो पाठ उसके लिए क्या होता है, आसान बन जाता है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल क्या करता है, सीखने में मददगार होता है, मददगार होता है, सीखने में मददगार होता है। ठीक है, और पांचवा लिख लेंगे। पांचवा क्या हो जाएगा भाई, शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सहायता व सुगमता प्रदान करता है। लिखेंगे शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में मदद करता है और छात्रों को सक्रियता प्रदान करता है। तो ये समझिए कि शिक्षण कौशल एक हथियार के रूप में एक शिक्षक के लिए होता है। अगर शिक्षक उनका प्रयोग करे तो शिक्षण कार्य बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। तो ये है शिक्षण कौशल के विषय में जानकारी। अब हम ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कौशल की कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। जैसे कोई भी शिक्षक है, वो कोई भी पाठ समझाना चाहता है, तो अगर उस पाठ को समझाने के लिए कक्षा में जाने से पूर्व जो कौशल की अवस्था बताई गई है, अगर उन अवस्थाओं को जान ले, समझ ले, उसके बाद क्लास में प्रवेश करे, तो उसका शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावी होगा और सामने जो श्रोतागण हैं, बालक हैं, उनको सीखने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो वो कौन कौन सी अवस्था है, लिखेंगे शिक्षण कौशल की अवस्थाएं। शिक्षण कौशल की जो अवस्थाएं हैं, ये मूलभूत 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली अवस्था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे पहली जो अवस्था है वो है नियोजन। क्या है, नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है भाई, अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग को बताया गया है क्या, कि भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है, भविष्य को पकड़ने का पिंजरा बताया गया है ना, पिंजरा है। कौन बताया है, एलन महोदय ने बताया है कि अगर भविष्य को अपने मुट्ठी में लेना है, काबू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन से कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। कार्य भ्रामक हो सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं, जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए प्लानिंग बनाना जरूरी है। प्लानिंग के बाद जो बताया गया है प्रस्तावना। क्या बताया गया बेटा, प्रस्तावना। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं, प्रस्तावना करते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या बताया गया भाई, 2 यहाँ हो गए, तीसरा नीचे लिखेंगे, दिख रहा होगा ना, चलो ठीक है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण हो गया, नियोजन हो गया, प्रस्तावना हो गया और प्रस्तुतिकरण हो गया। और जो चौथा बताया गया है पाठ सोपान। चौथा क्या बताया गया बेटा, पाठ सोपान। पाठ सोपान बताया गया। पाठ सोपान का मतलब पाठ पढ़ाने के जितने सोपान होते हैं, मतलब क्रम होते हैं, मतलब ये जैसे चरण होते हैं, ठीक है, उनका अनुपालन करना। अगर आप कोई भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं, नियोजन बनाएंगे। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना एक कौशल भी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो क्या करता है, बालकों को उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है और उनको रुचि पैदा करता है, एज ए बोधगम बनाता है, सुगम बनाता है, आसान बनाने का प्रयास करता है। कौन, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, तो और प्रस्तावना कौशल क्या करेंगे, उसके बाद इसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण करेंगे और प्रस्तुतिकरण के बाद पाठ को पढ़ाने के चक्र ढूंढेंगे, सोपान ढूंढेंगे, इसके विभिन्न तरीके देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षण कौशल के विषय में परफेक्ट जानकारी आपको हो गई होगी। शिक्षण कौशल है क्या,
अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कब कब शिक्षण कौशलों की सूची दी है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं कुछ विभिन्न शिक्षण कौशलों के नाम और उसको इन योजनाओं के तो ध्यान दीजिए बेटा, सॉरी, अब बनाएंगे शिक्षण कौशल की सूची। शिक्षण कौशल की सूची, जो शिक्षण कौशल है इसकी अपनी एक सूची बना देते हैं जिसमें सभी शिक्षण कौशल आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला ध्यान दीजिए, हम बनवाएंगे एक अवस्था के अनुसार। यहाँ पर आपकी क्या है, अवस्था है, अवस्था। आपको मैंने बताया शिक्षण कौशल जो होती है 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्था होती है। तो चारों अवस्था के अनुसार कौन कौन से अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं, इसकी सूची बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली अवस्था क्या है बेटा, सबसे पहली अवस्था क्या है, नियोजन। क्या है, नियोजन। तो नियोजन के अंतर्गत कौन कौन से आप शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पे बनता है। तो नियोजन मतलब प्लानिंग के अंतर्गत सबसे पहला जो शिक्षण कौशल आता है वो अनुदेशन उद्देश्यों का लेखन। पहला इसमें क्या करेंगे, अनुदेशन, इसमें पहला पॉइंट है अनुदेशन उद्देश्यों का लेखन। अनुदेशन उद्देश्यों का लेखन किसके अंतर्गत आता है बेटा, नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा समझिएगा, दूसरा प्रकरण आबलिक श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन। प्रकरण आबलिक करेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन, ठीक है। मतलब आपका प्रकरण क्या होगा और उस प्रकरण को समझाने के लिए कौन कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री होनी चाहिए, ये तो आपके जो शिक्षण कौशल होंगे वो आपके नियोजन में आएंगे, ठीक है। आपका ये पहला शिक्षण कौशल की अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था जानेंगे, क्या है दूसरी अवस्था, बताई गई है प्रस्तावना। क्या बताई गई बेटा, प्रस्तावना बताई गई है। तो दूसरी अवस्था क्या है, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में लिखेंगे प्रस्तावना कौशल आएगा। प्रस्तावना में पहला कौन सा कौशल होगा, प्रस्तावना कौशल होगा। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल होगा। और छात्र से संबंध स्थापित करना, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें भाई, छात्र से संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले जब नियोजन की बात आती है तो प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बालक को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इस दोनों क्रिया के माध्यम से छात्र से संबंध स्थापित हो जाता है। तो वहां लगता है कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे से जुड़ गए हैं, अब कार्य आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा जो बताया गया है वो क्या बताया गया है भाई, तीसरा बताया गया है प्रस्तुतिकरण। क्या बताया गया, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में किन किन कौशलों का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे प्रश्नोत्तर कौशल। पहला क्या है इसमें, प्रश्नोत्तर कौशल। प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग शिक्षण कौशल की तीसरी अवस्था में किया जाता है, जो क्या है, प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। प्रश्न रचना कौशल, दूसरा क्या है, प्रश्न रचना कौशल, नोट करते जाएंगे। तीसरा है प्रश्न रचना कौशल, तीसरा है छात्र सहभाग कौशल। छात्र सहभाग कौशल, सहभाग का मतलब क्या होता है, सहभागिता, साथ देना, जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट प्रयोग कौशल, श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे प्रस्तुतिकरण में। और अगला उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल।
उद्दीपन परिवर्तन मतलब शिक्षक अपने भाव भंगिमा आदि के माध्यम से क्या करेगा, उद्दीपन परिवर्तन करेगा। छठवां है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल किस में आता है, प्रस्तुतिकरण में आता है। सातवां बताया गया उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल हो गया। ठीक है, अगला बताया गया है पुनर्बलन। क्या बताया गया भाई, आठवां पुनर्बलन कौशल, रिफोर्समेंट कौशल बताया गया। नौवां बताया गया अनुशीलन प्रश्न कौशल। अनुशीलन प्रश्न कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल और प्रश्न वितरण कौशल। 10 इसमें बताया गया प्रश्न वितरण कौशल। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। प्रस्तुतिकरण में कितने कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है, लगभग आपको 10 कौशल मैंने बताया इसमें। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है बेटा, प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल है। प्रश्नोत्तर कौशल क्या होता है, जिसमें बालक और छात्र के बीच क्या होते हैं, क्वेश्चनर, बालक के पास कोई समस्या है तो उसको पूछने का प्रयास करता है और शिक्षक उसको उसी के द्वारा उत्पन्न समस्या का समाधान करता है और पुनः अन्य क्वेश्चन को पूछने के प्रति क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रश्न रचना कौशल, जब बालक शिक्षक जो है पढ़ा देता है टॉपिक को तो उस पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है और छात्र के प्रति प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है, और छात्र सहभाग, छात्र सहभाग कौशल का मतलब क्या, इससे दोनों के बीच में क्या होती है, सहभागिता पाई जाती है। और श्यामपट, जब कोई टॉपिक ना समझ में आए आपस में डिस्कस करने से श्यामपट कौशल का प्रयोग करके उसको बेहतर से अच्छे से व्याख्यान तरीके से है ना समझाने का प्रयास किया जाता है। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल, भाई जब छात्र शिक्षक पढ़ाता रहता है, छात्र की दृष्टि कहीं इधर उधर होने की बात आती है या कुछ ऐसा, तो या कोई टॉपिक आ गया जिसको समझा नहीं सकता तो उसके लिए क्या करता है, उद्दीपन परिवर्तन मतलब बालक के अंतर्गत रुचि पैदा करने के लिए कुछ उद्दीपनों को प्रयोग करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग। व्याख्यान कौशल का प्रयोग करता है, उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण मतलब कोई भी समस्या है तो उसको उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। पुनर्बलन कौशल मतलब उसको रिफोर्समेंट है ना, पूरा प्रश्न पूछ लेगा या कुछ ऐसे आपके सामने टॉपिक रख देगा, आपको नहीं आएगा तो उससे आपको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, पुनर्बलन मिलेगा। अनुशीलन प्रश्न कौशल और प्रश्न वितरण कौशल, ये सब कहाँ पर होते हैं बेटा, प्रस्तुतिकरण में आते हैं। तो अब चौथा आपका जो बताया गया है वो क्या है, चौथी जो अवस्था बताई गई है वो पाठ सोपान है। पाठ सोपान, पाठ सोपान अवस्था, क्लोजिंग स्टेज। ये क्लोजिंग स्टेज का मामला है जब लास्ट में टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पाठ पढ़ाने के बाद जो है क्या शिक्षक को करना चाहिए, इस अवस्था में बताया गया है, जिसमें पुनरावृत्ति प्रश्न कौशल आता है। इसमें क्या आता है, पुनरावृत्ति प्रश्न कौशल, पुनरावृत्ति प्रश्न कौशल और गृह कार्य कौशल। दूसरा क्या आता है बेटा, गृह कार्य कौशल, गृह कार्य कौशल आता है। और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षा, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण कौशल, ये आपके हो गए पाठ सोपान में। क्या आ गया, पुनरावृत्ति का प्रश्न कौशल मतलब जो पाठ पढ़ा दिया गया है उसको रिकॉल कराता है टीचर। ठीक है, और उसके बाद रिकॉल कराने के बाद कहता है बेटा आपको ये लिख के लाना, ये आपका होमवर्क है। और साथ साथ जो उसके साथ समस्या उत्पन्न हुई है उसका निदानात्मक परीक्षण करता है। निदानात्मक परीक्षण ये मतलब ये होता है कि छात्र को कहाँ से समस्या है उनके कारणों का पता लगाना। तो कारण पता करने के लिए निदान किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाता है, करता है। ठीक है, मतलब कारण जब पता चल जाते हैं तो उसको उपचार किया जाता है, तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण नीचे लिखा गया है, दिया जाता है। तो ये निदानात्मक और
मतलब उत्पन्न समस्या के कारणों को पता लगाने के बाद उसका क्या किया जाता है, समाधान कर दिया जाता है, उसका उपचार कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये आपके हो गए एक लिस्ट में शिक्षण कौशल की सूची, जिसमें नियोजन में अनुदेशन उद्देश्यों का लेखन और प्रकरण और श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन और प्रस्तावना में प्रस्तावना कौशल और छात्र से संबंध स्थापित करने की बात आती है। उसके बाद सबसे लंबी प्रक्रिया किसमें चलती है बेटा, प्रस्तुतिकरण में, जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच क्या होती है, सहयोगिता बनी रहती है। ठीक है, और सब दोनों आपस में अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और लास्ट में पाठ सोपान की बात आती है तो पुनरावृत्त प्रश्नों को देखने के बाद गृहकार देते हैं और जहां समस्या होती है उसका निदान करने के बाद उसका उपचार हो जाता है। तो यहीं पर पाठन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये आपके हो गए शिक्षण कौशल। अब जो इसमें मुख्य मुख्य शिक्षण कौशल हैं, अगली क्लास जब लेकर आएंगे तो उसमें जरूर समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को आप तैयार जरूर पढ़ लीजिए एक बार जरूर। और किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास जरूर समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये हमारे मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।